नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स को एक हथियार की तरह यूज कर रहा है और इसी वजह से ट्रंप ने चाइना पर 100% टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं। अगर सीधी बात की जाए तो चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स पर थोड़ा और ज़्यादा नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है और ये सब सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं है, ये उसका एक स्ट्रेटजिक मूव है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। और आज अगर देखा जाए तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बिना फाइटर जेट, मिसाइल, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और सेमीकंडक्टर भी लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काम करना बंद कर देंगे। लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इसलिए रेयर नहीं कहा जाता कि ये वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कम है। इन रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालना और इनकी प्रोसेसिंग करना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और आज की तारीख में अगर बात की जाए तो 70 से 80% माइनिंग और रिफाइनिंग की जो क्षमता है वो चीन के पास में है। और अगर प्रोसेसिंग की बात भी की जाए तो लगभग 85% प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी चाइना के पास ही है। यानी अगर किसी भी देश को रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए तो उसे चाइना से इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना ये सब क्यों कर रहा है। देखिए, अगर कोई भी चाइनीज कंपनी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करना चाहती है तो ऐसे में उसे चाइनीज गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। और इससे पहले ये ऑप्शनल था, लेकिन अब इसे कंपलसरी कर दिया गया। और इसके अलावा अगर चाइना को ये लगता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स किसी देश के डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले हैं, तब भी वह इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करने से रोक देगा। और इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया की इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत की हेल और भेल जैसी कंपनियां डिफेंस सॉफ्टवेयर बनाती हैं जिनमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और ऐसे में ये कंपनियां चाइना से अब ये डिफेंस के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स इंपोर्ट नहीं कर पाएंगी। और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट सेमीकंडक्टर चिप पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप के लिए भी रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। और इंडिया अगर सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स को चाइना से इंपोर्ट करना चाहता है, तब भी इसको चाइना की अनुमति लगेगी। अगर सीधा सीधा बोला जाए तो चाइना की कोई भी कंपनी अगर रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट करना चाहती है तो वह बिना चाइना की सरकार से परमिशन लिए बिना इसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिनमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज हुआ है, तो ऐसे में उन कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट में भी चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। मतलब चाइना इन रेयर अर्थ मिनरल्स को अब सीधा सीधा एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। देखिए, चाइना इन रेयर अर्थ मिनरल्स को बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव की तरह देख रहा है, क्योंकि चाइना जानता है कि डिफेंस कंपोनेंट बनाने के लिए भी इन रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा करके वो सीधा सीधा यूएसए और इंडिया को टारगेट कर रहा है। और देखिए, चाइना का ऐसा करने के पीछे एक बड़ा मकसद ये भी है कि यूएसए जो उस पर टैरिफ लगा के रखा हुआ है उस पे वो सीधा सीधा चोट कर रहा है। और देखिए, ये जो प्लानिंग चाइना ने बनाई है रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगाने की, ये शॉर्ट टर्म ना होकर के लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में डिफेंस इंडस्ट्री और कंपोनेंट प्रभावित होने वाले हैं और इतनी जल्दी इसका ऑप्शन मिलेगा नहीं। और चाइना ने जो रूल बनाया है ये 1 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा। और इसी सब को देखते हुए यूएसए ने भी चाइना पर 100% टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं, क्योंकि चाइना अब यूएसए को भी ये रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा। और देखिए, यूएसए भी इन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अपने लिए ऑप्शन खोज रहा है। और हाल ही में देखा भी गया था कि यूएसए और पाकिस्तान के बीच में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक डील भी हुई थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर ये रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं जिनका प्रेजेंटेशन पाकिस्तान ने ट्रंप के सामने किया हुआ था। और खबर तो ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो पहली डिलीवरी है वो भी यूएसए को सेंड कर दी है। और देखिए, सीधा सा मतलब ये है कि यूएसए रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए एक ऑप्शन खोज रहा है और उनके इस ऑप्शन में पाकिस्तान भी मौजूद है। और देखिए, भारत के लिए प्रॉब्लम ये है कि भारत ने अभी अभी सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया था और इन चिप्स को बनाने के लिए भी रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। और अगर हमें चाइना से इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपोर्ट नहीं होता है
तो इससे हमारी चिप इंडस्ट्री जो कि अभी फर्स्ट फेज में ही है प्रभावित हो सकती है। और देखिए हमारे देश में भी उड़ीसा और केरल जैसे स्टेट में ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इंडिया के पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को अभी प्रोसेस कर सके। यानी चाइना अगर ऐसे में इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा देता है तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी प्रभावित होगी। और देखिए इंडिया ये चीज़ समझ चुका है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे में इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप भी लिया हुआ है। और इंडिया जो अपने स्टेट हैं उन पर इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। और ये जो हमने लक्ष्य रखा है ये 2030 तक का लक्ष्य रखा हुआ है। और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग के लिए इंडिया ने प्राइवेट कंपनियों को भी बुलाया है, ताकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वह इन रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग पर इन्वेस्ट कर सकें। और देखिए लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इंडिया के पास भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो शॉर्टेज हो रही है वो पूरी होगी, लेकिन इस पर अभी भी टाइम लगने वाला है। यानी अगर अभी देखा जाए तो चाइना की इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स में मोनोपोली जरूर है, लेकिन इंडिया और यूएसए जैसी कंट्री बहुत ही जल्द इनका एक अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगी। और देखिए हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी जरूर होती है, और ये इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया इन एलिमेंट्स के लिए चीन पर डिपेंड ना हो करके सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करे। और देखिए चाइना और पाकिस्तान के साथ में अगर कभी भी तनाव होता है तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया चाइना पर इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए डिपेंडेंट ना रहे। और देखिए आने वाले समय में इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की चर्चा बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और देखिए इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की दौड़ में जो भी कंट्री आगे निकलेगा उसका इम्पैक्ट तो पूरे वर्ल्ड पर होगा ही होगा, जैसे कि आज चाइना का है। और वहीं आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस समय अमेरिका और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। और देखिए पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया का ही यूज करके यूएसए के साथ अपनी पार्टनरशिप को इम्प्रूव किया है। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, और बाकी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा।